Today we will do chapter number 3, class 7 science. In this chapter we will read about fabric. In this chapter, fibers are divided into two types, animal fibers and plant fibers. Plant fibers, for example, wool, jute, hemp, etc. and animal fibers, for example, silk and wool. अगर आपको याद हो तो 6th में एक चैप्टर आता था फाइबर टू फैब्रिक, उसमें प्लांट फाइबर के बारे में डिटेल में स्टडी कराया गया है. अगर आपको दोबारा उसके बारे में डिटेल जानना है तो आप यू कैन गो ऑन आवर यूट्यूब चैनल सहयोगी टेक एंड कैन सी द चैप्टर 3 क्लास 6. In this video we will discuss about the animal fibers. Animal fibers, silk and wool. Silk we get from the silkworm. First we will study about the life cycle of silkworm. Silkworm क्या है, silk moth क्या है. Silk moth जब लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है तो एग से हम इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं. जो silk moth के eggs होते हैं then they converted into the larva. Then these larvas are converted into the cocoon. In this stage this spore release a फाइबर सिल्क जिसकी कवरिंग बनाता है वो अपनी बॉडी के अराउंड एक हार्ड कवरिंग बन जाती है व्हाइट कलर की, जिसको हम कोकून बोलते हैं. इस लाइफ स्टेज को लार्वा जब अपने माउथ से वो फाइबर निकालता है तो अपने अराउंड अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है, हार्ड कवरिंग, जिसको हम कोकून कहते हैं. और इस स्टेज से इसको बॉइल करके सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं. और अगर यहाँ से सिल्क कोकून से जो स्टेज आती है वो सिल्क मॉथ, एडल्ट सिल्क मॉथ बन जाता है. तो हमें जो सिल्क मिलता है या सिल्क हम ऑब्टेन करते हैं वो करते हैं कोकून स्टेज से. तो लेट्स स्टडी अबाउट द सिल्क फाइबर. सिल्क फाइबर सबसे पहले हम सिल्क वॉर्म्स, जो कि हम कैटरपिलर हमने जो कहा है वो सिल्क वॉर्म्स आर द कैटरपिलर ऑफ द सिल्क मॉथ. सेकेंड थिंग, जो सिल्क वॉर्म होता है अब वो कोकून की फॉर्म में सिल्क फाइबर को स्पिन करता रहता है. थर्ड है कि जब ये जो सिल्क फाइबर है वो किसका बना होता है, वो जो लार्वा है वो अपनी बॉडी से प्रोटीन के थ्रू, प्रोटीन से बनता है सिल्क फाइबर. वो रिमूव करते हैं अपनी माउथ से प्रोटीन को जो कि सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है. इस सिल्क फाइबर को सेपरेट आउट किया जाता है और एक रील थ्रेड बनाया जाता है जिसको हम रील्ड कर लेते हैं, यानी कि उसको रैप आउट कर लेते हैं सिल्क थ्रेड की फॉर्म में. देन उस सिल्क थ्रेड से हम फाइबर बनाते हैं, यानी कि देन वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड इनटू द सिल्क क्लॉथ. वीवर्स क्या होते हैं, जो वीव करते हैं थ्रेड को, यानी कि जुलाहे, जो कि उस धागे से कपड़ा बुनते हैं. कपड़ा बुनने वाले को वीवर बोलते हैं. तो वीवर वीव्स, जुलाहे बनाते हैं, कपड़े को वीव करते हैं थ्रेड से, सिल्क थ्रेड से सिल्क क्लॉथ में. नेक्स्ट वूल. वूल के सोर्सेस बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे शीप है, गॉट है, याक है, कैमल, लामा, अल्पाका एंड सो ऑन. याक जो है, याक तिब्बत और लद्दाख में मिलता है, या वहीं पर इनके फैब्रिक्स भी बनाए जाते हैं इस वूल से. लामा अल्पाका जो साउथ अमेरिका में इसको मोस्टली यूज किया जाता है. गॉट में बहुत सारी वैरायटी होती है, ऐसे आपने सुना भी होगा अंगूरा वूल. विंटर्स में जो शॉल लेकर आते हैं, गलियों में घूमते हैं, उनको बोलते हैं अंगूरा वूल्स के हैं, या कश्मीरी वूल है. तो वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, यानी कि जो सोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाता है. अंगूरा एक गॉट है, उसी के नाम से वो जो क्लॉथ बनते हैं वूल के उनको हम अंगूरा वूल क्लॉथ भी बोलते हैं. तो ये प्रोसेस होता कैसे है एक्चुअल में. वूल है क्या, वूल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का कह सकते हो आप, या किसी इस एनिमल्स का क्या है, हेयर्स हैं, उनकी बॉडी पे आने वाले हेयर्स हैं जिसको हम वूल कहते हैं, जो कि हमें सर्दी से बचाते हैं. हेयर्स का क्या काम होता है, एयर को ट्रैप करना, यानी कि इंसुलेटर क्रिएट करना हमारे बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच में. तो जो हेयर्स होते हैं एनिमल्स की स्किन पर, जो हेयर्स आते हैं वो बाहर के इन्वायरमेंट की विंटर सर्दियों से उन्हें बचाते हैं. तो जब हम उनको रिमूव कर देते हैं तो उससे हम अपने क्लॉथ्स बना रहे हैं, और वही क्लॉथ सेम काम करते हैं. हम कहते हैं कि विंटर क्लॉथ्स जो कि है उनके अंदर एयर स्पेसेस ज्यादा होते हैं. एयर स्पेसेस के अंदर जब एयर फिल होती है तो दे वर्क एज एन इंसुलेटर बिटवीन द स्किन एंड द इन्वायरमेंट. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस कि कैसे ये फैब्रिक तक कन्वर्ट होता है. सबसे पहले हम शेयरिंग करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म की स्किन से हम हेयर्स को रिमूव करते हैं. दैट मीन्स रिमूवल ऑफ द हेयर्स फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड शेयरिंग. सेकेंड स्टेप है द स्कोरिंग. स्कोरिंग का मतलब है कि देखो जितनी भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी गोट हैं, सपोज हम गोट पे से ले रहे हैं या शिप की बॉडी से जा रहे हैं, तो अलग अलग शिप की हेयर्स की क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट होंगी.
तो हमें किसी भी वूल बनाने की जो फैक्ट्रीज हैं वहां तक भेजने से पहले हमें उन सबको सेपरेट आउट करना पड़ेगा, यानी कि सिमिलर टेक्सचर वाला वूल, सिमिलर टेक्सचर वाले हेयर्स हमें सेपरेट आउट करने होंगे और अलग अलग बंडल्स बना के भेजने होंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कॉरिंग, यानी कि सेपरेट आउट द डिफरेंट टेक्सचर हेयर बिफोर सेंडिंग इनटू द फैक्ट्रीज। नेक्स्ट वन इज कार्डिंग। कार्डिंग का मतलब क्या है कि जो हमने हेयर्स भेजे, हेयर्स क्या है, बहुत फाइन, अलग अलग थ्रेड्स हैं, उन थ्रेड से हम एक शीट या फिर एक रॉप बनाते हैं। उन लूज हेयर्स से एक शीट बनाना या फिर एक रॉप बनाना, रस्सी की तरह एक लंबा थ्रेड बनाना, वो क्या कहलाता है, कार्डिंग कहलाता है। जब उन लंबे लंबे रॉप को, लंबी लंबी रस्सियों को जब ट्विस्ट किया जाता है तो वो यार्न में कन्वर्ट हो जाती है, और इस यार्न के थ्रू हम क्या बनाते हैं, फिर उनके बॉल्स बनाते हैं। उनके जैसे आपने देखा होगा कि वूल की गोले आते हैं मार्केट में, जिससे फिर मम्मी घर पे नेटिंग करती हैं, या मार्केट में फैक्ट्रीज में उनकी वीविंग होती है। तो यार्न से हम क्या बनाते हैं, बॉल्स ऑफ वूल बनाते हैं। आई होप कि हमने जो यहाँ पर प्रोसेस पढ़ा है एनिमल फाइबर्स के बारे में, सिल्क और वूल के बारे में, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। और अगर आप प्लांट फाइबर के बारे में जानना चाहते हैं फिर से डिटेल में, then you can see our YouTube channel Sahyogitech and you can click on the chapter 3 class 6. Thank you.